Second lesson solution. Solve numerical 2.4. A solution is prepared by dissolving 394 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं, यानी कि जो भी सोल्यूट होता है ना उसको हम डिनोट करते हैं W2 से, जो कि दिया गया है 394 ग्राम. ओके, दैट इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 622 ग्राम ऑफ वाटर. यानी कि वाटर क्या हो गया, सोलवेंट हो गया, तो सोलवेंट को W1 से डिनोट किया जाता है. तो वो कितना है, 622 ग्राम. ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज फाइंड टू बी 30.74 mmHg. जो वेपर प्रेशर है वो कितना आ रहा है, वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, P1. ओके, प्योर, क्योंकि P1 नॉट नहीं लिखेंगे, प्योर का नहीं है, ये सॉल्यूशन का है, इसलिए P1 वो दिया है 30.74 mmHg. ओके, तो उसके बाद क्या है, एट 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 31.8 mmHg. देखो वाटर का यानी कि वो प्योर हो गया, वाटर प्योर होता है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, P1 नॉट बोलते, प्योर जो भी सोलवेंट होता है उसको. तो वो क्या है, 31.8 mmHg है. ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट. मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है ये बताना है हमें. तो एज वी नो, टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमें, M2 फाइंड करना है हमें. ओके, M2 क्या है करके फाइंड करना है, और क्या बोलते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है. ओके, और सॉल्वेंट क्या दिया है हमने, सॉल्वेंट वाटर है, तो जो M2 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, क्योंकि सोल्यूट है, जो भी सोल्यूट होता है वो 2 से 2 लिखा जाए. देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और M1 की वैल्यू क्या रहेगी, 18 रहेगी, 18 ग्राम. क्यों रहेंगी, क्योंकि जो हमारा क्या बोलते हैं सोलवेंट है वो वाटर कंसिडर कर रहे हैं हमें. तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O. H के 2 मॉलिक्यूल, H का एटॉमिक मास 2 मॉलिक्यूल 2 इंटू, या क्या करते हैं, नहीं सॉरी, 2 प्लस 8 का एटॉमिक मास है 16. ओके, तो 2 इंटू 16 दैट इज 18. ओके, तो हाँ फॉर्मूला हम लिखेंगे अभी, हमें M2 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फॉर्मूला होता है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, P1 नहीं, P नॉट का 1. ओके, मतलब देखो कि ये जो ये दिया गया है ना, इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, W2 M1 अपॉन M2 W1. ओके, अभी वैल्यूज पुट करेंगे क्वेश्चन हम. तो ये P1 नॉट के जगह पे क्या, 31.8 माइनस 30.74 अपॉन 31.8 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू W2 की वैल्यू है 394 इंटू 18 अपॉन M2 की वैल्यू निकालनी है, और 622. ओके, तो इन दोनों का माइनस. ओके, इन दोनों का माइनस क्या होता है, देयरफॉर इन दोनों का माइनस है 1.06. ओके, इन दोनों का माइनस है, और हमें M2 की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम 622 को इधर ले गए शिफ्ट करेंगे. तो 622 अपॉन 31.8 इज इक्वल टू 394 इंटू 18 अपॉन M2. ओके, अभी एज वी नो कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है. ओके, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे लॉग मेथड से. तो फर्स्टली इसका लॉग, देन इसका लॉग, और इन दोनों में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का. तो इन दोनों के लॉग का क्या होगा, एडिशन होगा. डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है. ओके, एडिशन होगा, लॉग निकलना है. लॉग निकलने से पहले CP निकलना पड़ता है. CP कैसे निकलना पड़ता है, जो भी पॉइंट के पहले जो भी डिजिट होते हैं उसमें से एक डिजिट को माइनस करना. जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है n-1. जितने भी पॉइंट के पहले नंबर होंगे उसमें से एक नंबर माइनस करना. पॉइंट के पहले कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो 1 - 1 CP आ जाएगा इसका 0 पॉइंट में. और इसका देखो पॉइंट यहाँ पर है, तो पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो इसका CP आ जाएगा 3 - 1 दैट इज 2 पॉइंट में. इनका लॉग टेबल यूज़ करना तो पता ही होगा. तो लॉग में 10 की वैल्यू 6 में देखनी है इसकी, और इसकी 62 की 2 में. तो इनके लॉग की वैल्यू आ जाती है 0.2537938, और इनका एडिशन 2.8191 माइनस 1.5024. ओके, ये इसका क्या बोलते हैं, ये आ गया. और हम ये क्या माइनस कर रहे हैं, ये इस जो ये भी डिवीजन में, तो इन दोनों, तो देखो जो इन दोनों का लॉग निकाल के इन दोनों की एडिशन करने के बाद वो जो आंसर आता है उसके साथ इसका लॉग माइनस करना. तो इसका लॉग देखो CP क्या आ जाएगा, टॉप पॉइंट के पहले 2 डिजिट है इसीलिए CP 1, और उसके बाद 31 की वैल्यू 8 में. ओके, 5024. तो इसका भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है. तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 1.3167. ओके, तो अब आंसर आने के बाद
उसका एंटी लॉग निकालना। ओके, तो एंटी लॉग कैसे देखना पड़ता है, पॉइंट के बाद वाली डिजिट, जैसे कि 31 को 6 में और मीन डिफरेंस 7 में। एंटी लॉग कैसे निकालना पड़ता है, 31 को 6 में और मीन डिफरेंस 3 में ऐड करके हमारा एंटी लॉग आ जाता है एंटी लॉग के टेबल में। ओके, 2073। ओके, और एंटी लॉग निकालने के बाद हर बार एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर में जो भी पॉइंट के पहले डिजिट है वो लिखना। ओके, 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20.73। तो इस सबका आंसर आ चुका है हमारा, दैट इज 20.73 इज इक्वल टू, देखो ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये देखो जैसे पॉइंट में नहीं है तो सिंपल है तो कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर इसका आंसर आता है 7092 अपॉन m2। ओके, हमें m2 की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे करेंगे, m2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो m2 इज इक्वल टू 7092 अपॉन 20.73। अब इन दोनों का लॉग निकालेंगे और उन दोनों का क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये कौन से रिलेशन में, मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में नहीं है, डिविजन के रिलेशन में, इसीलिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के होते हैं तब एडिशन करते हैं। तो इसका लॉग क्या आ जाएगा, पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 1 2 3 4, सो n-1, तो 4 - 1 दैट इज 3 पॉइंट में आ जाएगा इसका लॉग। एंड इसका लॉग आ जाएगा, पॉइंट के पहले 2 डिजिट है तो 2 - 1 दैट इज 1 पॉइंट में। ओके, उन दोनों का एडिशन करना है। तो 70 का 9 में, मीन डिफरेंस 2 में, 20 का 7 में, मीन डिफरेंस 3 में, लॉग के टेबल में देखेंगे तो 8507, तो ये माइनस करना है, मैंने एडिशन का साइन दे दिया। ओके, 1 पॉइंट इसमें आ जाएगा 3166। ओके, दोनों का माइनस करेंगे तो 2.5341, और लॉग निकालने के बाद एंटी लॉग 53 का 4 में, मीन डिफरेंस 1 में, तो 3421। ओके, एक डिजिट के बाद पॉइंट, एंटी लॉग निकालने इंटू 10 टू द पावर में क्या, जो भी पॉइंट के पहले 2 है तो 342.1 हमारा एंटी लॉग आ जाता है। मतलब देयरफॉर m2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 342 ग्राम मोल इनवर्स। कोई भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए।